हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। एमसीक्यू 09 करेंगे हम। ये टॉप 1000 एमसीक्यू रहने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जेके एसएसबी जेकेपी एसएससी अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन डिड इंडिया लास्ट वॉन ए गोल्ड मेडल इन हॉकी इन ओलंपिक। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में 1928 से इंडिया ने गोल्ड मेडल जीतना स्टार्ट किया था। और हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, तो मेंशन करें कमेंट बॉक्स में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब आता है। इन तो देखिए यहाँ पे ओलंपिक्स इंडिया ने कब कब जीता है हॉकी में गोल्ड मेडल। इंडिया मर्ज्ड एज चैंपियन एट द गेम्स 1928 में, 32 में, 36 में, 3 बार कंटिन्यू गोल्ड। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो थे उस टाइम पे कैप्टन हुआ करते थे। फिर 1948, 1952, 1956 ये भी 3 साल कंटिन्यू। फिर 1964 और 1980। 1980 में लास्ट टाइम इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो 29 जुलाई 1980 में मॉस्को में हुआ था ये। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। इंडिया हॉकी टीम ने किसको हराया था? स्पेन को हराया था। क्लियर। और 8th मेडल था ये सीरीज में, देख सकते हो आप 8। तो नेक्स्ट ओलंपिक्स की बात करें हम, तो एंशियंट ओलंपिक गेम्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ग्रीस में। ग्रीस में ओलंपिया जगह है वहां पे। और किस गॉड के लिए? ज्यूस गॉड के लिए स्टार्ट हुआ था। हर 4 साल बाद ये खेला जाता था। ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक गेम फिर ये बंद कर दिया गया था। फर्स्ट ओलंपिक गेम ऑफ मॉडर्न एरा कब स्टार्ट हुई? ये भी एथेंस में स्टार्ट हुई। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। 6 अप्रैल 1896 में स्टार्ट। तो सबसे पहला आ जाता है ज्यूस गॉड के लिए मनाया जाता है, हर 4 साल बाद आता है। और दूसरा अब मॉडर्न एथेंस में स्टार्ट हुआ था 1896 से। और जो 1896 में स्टार्ट हुआ था उसमें से 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 244 एथलीट्स थे और 9 स्पोर्टिंग। फिर दूसरा 1896 के बाद 1900 में हुआ और पेरिस में हुआ था ये। तो नंबर देखो, 241 एथलीट से 997 हो गया था। 22 वुमेन भी थी। और 14 कंट्रीज से 24 कंट्रीज हो गया। और 9 स्पोर्टिंग इवेंट से 95 इवेंट्स हो गया। 1924 से विंटर ओलंपिक्स भी स्टार्ट हुआ है चैमोनिक्स, फ्रांस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ज्यूस गॉड के लिए बनाया जाता। मॉडर्न में 1896 में स्टार्ट हुआ था एथेंस ग्रीस में। और नेक्स्ट आ जाता है विंटर ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट हुआ था 1924 चैमोनिक्स, फ्रांस। नेक्स्ट बात करें अब इवेंट्स जो है, रिसेंट इवेंट्स अभी होंगे बाद में। समर ओलंपिक्स 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ। 2024 में अब कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में। 2028 में कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में। 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह विंटर ओलंपिक्स की बात करें, विंटर ओलंपिक्स 2022 बीजिंग चाइना में हुआ था। और 2026 मिलान एंड कोर्टियाना डी एम्पजो इटली में हो। तो ये आंसर आ गया कि लास्ट बार इंडिया ने गोल्ड मेडल हॉकी में कब जीता था? 1980 में जीता था। और कहाँ पे हुआ था? ये मॉस्को में हुआ था। और किसको हरा के? स्पेन को हरा के। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखें यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की कब बनी? 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसमें 7 मेंबर्स और बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन बने थे। एक था ए के अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी। तीसरे बी आर अम्बेडकर खुद। फोर्थ के एम मुंशी। फिफ्थ मोहम्मद सदुल्ला। सिक्स बी एल मित्तर और डेपी खेतान। बी एल मित्तर ने रिजाइन कर लिया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज और रिप्लेस हुए थे एन माधव राव। और डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में और इसकी जगह आए थे टी टी कृष्णमचारी। तो ए के अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर, डीपी खान। बी एल मित्तर की जगह पे एन माधव राव आ गए थे और डीपी खान डेथ हो गई थी, उनकी जगह टी टी कृष्ण। इसने 3 रिपोर्ट्स अपने कितने ड्राफ्ट दिए थे? 3 ड्राफ्ट, 3 रीडिंग्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ड्राफ्ट
कब आया था? 21 फरवरी 1948 में आया था। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया को 8 महीने दिए थे डिस्कस करने के लिए। तो 21 फरवरी के बाद 8 महीने कब हुए? सेकेंड ड्राफ्ट आया था अक्टूबर 1948। तो कब बनी थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, देश की आज़ादी के 13-14 दिन बाद बन गई थी। 7 मेंबर्स। क्लियर? और पहली रिपोर्ट इन्होंने 21 फरवरी 1948 और अगली अक्टूबर 1948। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। हु वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किसको चुना गया था? तो देखें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने फर्स्ट प्रपोज किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिमांड को टेकन अप बाय द कांग्रेस पार्टी इन 1935 एज एन ऑफिशियल। तो कांग्रेस ने 1935 में इसकी ऑफिशियली डिमांड की। ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट किया 1940 में, अगस्त ऑफर 1940। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इलेक्शंस हेल्ड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के। मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो दोनों थे, नॉमिनेटेड भी थे, इलेक्टेड भी। नॉमिनेटेड कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। और इलेक्टेड ब्रिटिश इंडिया से। क्या क्या था इलेक्शन? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। ठीक है। और इनिशियली स्टार्टिंग में मेंबर्स इसके कितने थे? 389। लेकिन आफ्टर पार्टीशन जब हो गया, कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, तो फाइनल नंबर रहा 299। स्टार्टिंग में 389 था और बाद में 299 हो गया। 299 में से 229 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 7 नॉमिनेटेड। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कैबिनेट मिशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये नॉमिनेटेड थी या इलेक्टेड थी? नॉमिनेटेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कितने मेंबर्स थे? पहले 389 थे, बाद में 299 हो गए। 299 में से 229 प्रिंसली स्टेट, 229 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से थे, इलेक्टेड थे, और 70 नॉमिनेटेड। तो इसके प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को सचिनन सिन्हा, बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट पर्सन। लेकिन 2 ही दिन बाद 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को सचिनन सिन्हा बनाए थे और 11 दिसंबर को चेंज करके राजेंद्र प्रसाद। विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली सल्तनत, ये पूरी दिल्ली सल्तनत देखो, दिल्ली से दौलताबाद में कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था? किसने शिफ्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट किया था। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें 1206 से 1526 तक 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। पहली थी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। स्टार्ट फाउंडर कौन रहे दिल्ली सल्तनत के? कुतुबुद्दीन ऐबिक। और लास्ट रूलर दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोधी, जिनको हराया था बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये जो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये तर्किश रेस से थी। सैयद जो थे वो अरब्स थे और लोदीस जो थे अफगान थे। ज्यादा सुल्तान, मोस्ट नंबर ऑफ सुल्तान कौन सी डायनेस्टी से थे? फर्स्ट डायनेस्टी से। और सबसे कम सुल्तान लोधी डायनेस्टी से थे। सबसे ज्यादा इन तीनों पांचों में से रूल किसने किया? 1320 से 1414 तक, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल तुगलक ने रूल फॉर लॉन्ग टाइम। सबसे कम 30 साल किसने रूल किया? खिलजी डायनेस्टी, रूल फॉर शॉर्ट टाइम। सबसे ज्यादा टेरिटरी पे, वास्ट टेरिटरी पे किसने रूल किया था? तुगलक ने। और सैयद ने रूल किया लीस्ट टेरिटरी पे। क्लियर? तो विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज कोबालमिन। ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेल्थी रेड ब्लड सेल्स के लिए, आरबीसी। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस होती है, जिसमें स्टोमक की लाइनिंग जो होती है थिन हो जाती है, एट्रोपिक गैस्ट्रिटिस। पर्निशियस एनीमिया होता है, जिसमें विटामिन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं रहती, आरबीसी इफेक्ट होते हैं। क्रॉन्स डिजीज,
इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, बाउल डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी। ये डाइजेस्टिव ट्रैक जिसकी वजह से स्वेलन दिखता है और इरिटेट। सेलिएक डिजीज क्या होती है? प्रॉब्लम काज हो जाती है जब हम ग्लूटीन खाते हैं, मतलब एक प्रोटीन जो फाउंड होता है वीट और अदर ग्रेन, और इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। तो मेन है पेर्निशियस एनीमिया होता है, एट्रोफिक गैस्ट्रिसिस होती है, पेर्निशियस एनीमिया, क्रॉन्स डिजीज होती है, कैलिक डिजीज होती है, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो कौन से विटामिन में प्रेजेंट होता है कोबाल्ट? विटामिन B12। विच मेकअप was initially conceived and constructing during the regime सूर्यवर्मन सेकंड। तो आपको पता है अंगोर टेम्पल, अंगोर वाट टेम्पल जो है ये सबसे बड़ा टेम्पल है, ठीक है, हिंदू टेम्पल। कहाँ पे लोकेटेड है ये? कंबोडिया में लोकेटेड। देखो इंडिया में से कंबोडिया कैसे? इंडिया के आगे यहाँ पे बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के आगे यहाँ पे म्यांमार आता है, म्यांमार के नीचे यहाँ पे थाईलैंड और आगे थाईलैंड। तो अंगोर वाट टेम्पल कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ये लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है वर्ल्ड में। बिल्ट बाई किसने बनाया? ये खेमर किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया। और पहले ओरिजिनली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड, विष्णु के लिए डेडिकेटेड था ये, फिर ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो। 1992 से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कैपिटल कंबोडिया की फिनोम फेन है और करेंसी रियल। तो अंगोर वाट टेम्पल किसने बनाया? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया है, और ये कंबोडिया में लोकेटेड है, और विष्णु का टेम्पल था ये। So which mega temple was initially conceived and constructing during the regime of Suryavarman II and Gorwat temple? Who is called Shakespeare of India? किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास is considered as Indian Shakespeare, Prince of Indian poets। संस्कृत में लिखते थे ये, संस्कृत पोइट है। ऋतु समाहारा, ऋतु समाहारा जो थी कालिदास की फर्स्ट पोइटिक वर्क था। किसके टाइम पीरियड में काम किया? गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। तो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में ये वन ऑफ द 9 जर्ल्स थे, नवरत्न में से एक थे। इसके चंद्रगुप्त सेकंड। अहिलो इंस्क्रिप्शन और हनम कोंडा इंस्क्रिप्शन में रेफरेंस है कालिदास का। पोइम लिखी है इन्होंने मेघदूत। मेघदूत किसने लिखी हुई है? कालिदास ने लिखी। मेजर एपिक लिखी हुई है कुमार संभवा संभवा। और किसके लिए कुमार संभवा? गॉडेस पार्वती के लिए। कालिदास इंडियन शेक्सपियर संस्कृत के थे, और ऋतु समारा और किसके टाइम पीरियड में काम किया? चंद्रगुप्त सेकंड, वन ऑफ 9 जेवल्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। और मेघदूत लिखी हुई है, और कुमार संभवा में भी लिखी हुई है, जिस जो गॉडेस पार्वती। हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? कालिदास। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेक टू प्रिपेयर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। कब बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मई 1946 में, थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान के बनी थी। 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है, और सचिनंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बना देती है। और 11 सितंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमचारी को वाइस प्रेसिडेंट्स बनाया जाता है। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमचारी बाद में जाके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी बनते हैं। और B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो बाद में जाके प्रियम्बल बनता है। और 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा। और 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करती है नेशनल फ्लैग, जो पिंगली वेंकैया ने बनाया हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी रीडिंग्स की जाती हैं? 3 रीडिंग्स टोटल हुई है। How much time did the constitution? 2 years, 11 months and 18 days. Who built the Chorai temple of महाबलीपुरम? महाबलीपुरम के टेम्पल्स जो हैं वो किसने बनाए हुए हैं? तो महाबलीपुरम के टेम्पल हैं किसके कोस्ट? कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट किसका कोस्ट है? तमिलनाडु का। बे ऑफ बंगाल के पास है। चेंगलापट्टू डिस्ट्रिक्ट में है महाबलीपुरम के टेम्पल। पांच रथ हैं ये मोनोलिथिक इंडियन रॉक कट के। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 1984 से। बनाए किसने? कार्व ड्यूरिंग द
reign of King Narasimha Varman first. किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट 630 से 666 एडी तक, किंग नरसिम्हा वर्मन वन। तो हु बिल्ड द चोराई टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम? पालवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन। हुज द ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत किसने लिखी हुई है? महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, और संस्कृत में लिखी थी। और दूसरा नाम वेद व्यास का क्या? कृष्णा देव दिवाई पायना। ग्रैंडफादर थे पांडव और कौरवों के। लॉन्गेस्ट इपिक है दैट हैज एवर बीन रिटन। सबसे बड़ी इपिक कौन सी है जो आज दिन तक लिखी हुई है? महाभारत। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने, कृष्णा देवयाना। ग्रैंडफादर थे ये पांडव और कौरवास के। लॉन्गेस्ट इपिक इन्होंने वेद व्यास ने 18 पुराण भी लिखे। गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन हिज ऑनर। वेद व्यास के ऑनर में ही गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। और पांडव और कौरवास जो थे ये कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करते थे? आर द सक्सेसर्स ऑफ कुरु डेंसिटी। कुरु डेंसिटी से थे पांडवास और कौरव। कुरु डेंसिटी के बाद कौन सी डेंसिटी वाज डिफीटेड बाय द सेल्वी ट्राइब? सेल्वी ट्राइब। महाभारत की जो लड़ाई थी वो कितने दिन हुई थी? 18 दिन हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। और किसने जीती थी? पांडवास ने। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। वेद व्यास कौन थे? ग्रैंडफादर थे पांडवास और कौरवास के। लॉन्गेस्ट इपिक है ये। गुरु पूर्णिमा किसके ऑनर, किसके ऑनर में सेलिब्रेट की जाती है? वेद व्यास। पांडवास और कौरवास जो थे कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करते थे? कुरु डेंसिटी। और कुरु डेंसिटी के बाद कौन सा ट्राइब आया था? सेल्वी ट्राइब आया था। बैटल महाभारत की कितने दिन हुई? 18 दिन। कहाँ पे हुई? कुरुक्षेत्र में। और किसने जीती? पांडवास ने जीती। Who built? Who is the author of Mahabharat? Maharishi Ved Vyas. When was the World Food and Agriculture Organization established? Food and Agriculture FAO कब बनी थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। और 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो होने जा रहा है इटली में। दो सिटीज है, मिलान और कोर डी एल्विजुरा। 16 अक्टूबर 1945 में बना था एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे बना था? क्यूबेक सिटी कनाडा में बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। एफएओ के 197 मेंबर्स हैं जिसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है। एफए काउंसिल बनी थी 1947 में। एफएओ ने अपने ऑपरेशन इंडिया में कब स्टार्ट की? 1948। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन। कब बनी थी? 6 अक्टूबर 1945 में बनी। 16 अक्टूबर 1940। When was the World Food and Agriculture Organization established? 1945 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।